नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों आपको पूछा सकता है फ्लो चार्ट के बारे में कि इन विच सिचुएशन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैन यू यूज फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट आप कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट में। तो इसका बेसिकली पर्पज या एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड टू विजुअली रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। When we say process, it could be any process, whether it is a manufacturing process or it is an admin process। यानी कि आप विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी प्रोसेस को आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे मैन्युफैक्चरिंग करने का, कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग, असेंबली कुछ भी कर रहे हो, उसका अगर प्रोसेस का स्टेप दिखाना है तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आप कोई एडमिन का प्रोसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेजिंग करना है या रिक्रूटमेंट करना है या ऑर्डर रिलीज करना है, इंस्पेक्शन करना है, कहीं पर भी आप प्रोसेस को अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या इसका यूज हो रहा है अगर ये पूछा गया तो बोल सकते हैं भैया फ्लो चार्ट को बनाने के बाद में हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, उससे इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्टिविटीज में हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ्लो चार्ट कुछ सिंबल के बारे में पूछा सकता है, आप उसको भी याद करके जाएं कि कौन कौन से सिंबल, जैसे कि स्टार्ट का सिंबल क्या होता है, एंड का सिंबल क्या होता है, डिसीजन पॉइंट का सिंबल क्या होता है, कनेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। अगर एक पेज में खत्म नहीं हुआ फ्लो चार्ट, दूसरे पेज में चला गया तो क्या करेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। इन सब का भी थोड़ा सा समझ के जाएं कि कैसा कैसे करना है। आपको नेक्स्ट सवाल कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा सकता है, जैसे कि हाउ कैन यू यूज हिस्टोग्राम एंड पैरेटो चार्ट टुगेदर। दोनों को साथ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम आई कैन आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, and once I make the distribution of data I can identify the most significant area in the histogram where I can do Pareto analysis which will be a comprehensive approach for problem solving। तो ऐसे बहुत सारे टूल जो रहते हैं कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो आपको पूछा सकता है उनके बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछ दिया कि फिशबोन डायग्राम और वाई वाई एनालिसिस को साथ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालांकि वाई वाई एनालिसिस 7 की शेड्यूल में नहीं आता है, फिर भी अगर पूछा गया तो आप बोल सकते हैं with the help of fishbone diagram I can identify the potential causes and after identification of potential causes I can use YY analysis to drill down to the root cause, है ना। यानी कि इससे हमने पोटेंशियल कॉज आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद YY का इस्तेमाल करके मैंने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया। इस तरह से बहुत सारे टूल कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा कि चेक शीट और पैरेटो को कॉम्बिनेशन में कैसे इस्तेमाल करोगे, तो आप क्या आंसर दे सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ चेक शीट आई कैन कलेक्ट डेटा and then I can use Pareto chart to prioritize those data to identify the most significant impacting area of concern, maybe problems or issues or anything। तो डेटा कलेक्शन कर लिया मैंने चेक शीट से और उस डेटा का मैंने क्या किया, मैंने बनाया पैरेटो चार्ट और पैरेटो चार्ट से सबसे सिग्निफिकेंट एरिया मैंने फिल्टर कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया जहां कि मुझे फोकस करना है। नेक्स्ट सवाल आपको पूछा सकता है स्कैटर प्लॉट के बारे में कि व्हाट आर द क्रिटिकल एलिमेंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग स्कैटर प्लॉट आल्सो नोन एज स्कैटर डायग्राम। तो आपको स्कैटर प्लॉट बोला जा सकता है, स्कैटर डायग्राम बोला जा सकता है, तो ये जरा क्लियर रखें, ठीक है ना। यानी कि जब स्कैटर प्लॉट बनाना हो तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सवाल पूछा गया तो क्या जवाब देंगे, तो आप बोल सकते हैं कि स्कैटर प्लॉट बनाते समय मुझे ध्यान रखना है कि कम से कम डेटा पॉइंट जो है 30 होने चाहिए। दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मुझे लेने हैं, बोथ ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी वेरिएबल, इट शुड बी कंटिन्यूअस डेटा बिकॉज वी कैनॉट मेक स्कैटर प्लॉट फॉर एट्रीब्यूट डेटा। यानी कि एट्रीब्यूट डेटा के लिए आप स्कैटर प्लॉट नहीं बना सकते हैं। दोनों वेरिएबल, अगर मैं एक्स और वाई मान रहा हूं तो दोनों वेरिएबल को, एक्स और वाई को, दोनों को दोनों मेरे कंटिन्यूअस स्केल में होना चाहिए, वेरिएबल डेटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोमीटर चेक किया है, वेरिएबल स्केल में चेक किया है, जो भी, तो उनका मैं बना सकता हूं स्कैटर प्लॉट। फर्दर आपको पूछा सकता है कि स्कैटर प्लॉट बनाने के बाद में कैसे आप जानेंगे कि रिलेशनशिप है कि नहीं है या किस तरह के रिलेशनशिप मिलते हैं। तो आप बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट वी कैन ग्राफिकली और विजुअली वी कैन आइडेंटिफाई if there is a strong positive relationship, whether there is a strong negative relationship, whether there is no relationship। यानी कि मैं स्कैटर प्लॉट के माध्यम से रिलेशनशिप को समझ सकता हूं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं है, स्ट्रांग पॉजिटिव है, स्ट्रांग नेगेटिव है ना। इस पर काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पता कैसे चलेगा स्ट्रांग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ क्वांटिफिकेशन हो सकता है क्या। तो ध्यान रखें कि स्कैटर प्लॉट जो है सिर्फ विजुअली आपको बताता है कि रिलेशनशिप है कि नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कितना है क्वांटिफाई करना है अगर आपको, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप स्कैटर प्लॉट से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको एनालिसिस करने के लिए आप एक्सेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं
या आप मिनीटैब है तो बहुत बढ़िया है, मिनीटैब सॉफ्टवेयर है। मिनीटैब सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए काफी रिगरसली इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे मिनीटैब एक्सपर्ट कोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफी नॉमिनल प्राइस में आपको मिनीटैब को पूरा थोरोली समझने के लिए मौका मिलता है। मिनीटैब कैसे आप चलाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा एग्जाम्पल और केस स्टडी के साथ में थोरोली आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मार्केट में आप दूसरों से अगर हटके नहीं हैं तो फिर आप मतलब भीड़ में गुम हो जाएंगे। अगर 50 सीवी चला गया किसी कंपनी के पास में और सब में सेम चीज लिखा गया है कि बेसिक बेसिक चीजें पता है, तो छटाई किसकी होगी? जिसका थोड़ा सा हटके रिज्यूमे होगा, है ना। किसी ने लिखा 7QC टूल और मैंने येलो बेल्ट किया है, दूसरा बंदा जो है उसने 7QC टूल भी किया है, मिनीटैब एक्सपर्ट भी किया है और ग्रीन बेल्ट किया है या ब्लैक बेल्ट किया है या उसे कुछ और एडवांटेजेस हैं, तो कंपनी किसको हायर करेगी? बहुत ही ऑब्वियसली है जो ज्यादा सीखा हुआ रहेगा, ज्यादा सर्टिफिकेशन जिसके पास में रहेगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू क्रैक कौन करेगा? जो क्वालिटी हब इंडिया से कोर्सेज को लेके थोरोली चीजों को समझा हुआ है। क्योंकि अगर ठीक से आपको हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने एग्जाम्पल और केस स्टडी से चीजों को सीखा नहीं है, तो आप इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपको ठीक से मालूम होना चाहिए। तो कहां से कोर्स कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यूअर है उसने भी क्वालिटी हब इंडिया से कोर्सेज किया हो और उसको चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी हो। अगला सवाल जो है अगेन आपको कंट्रोल चार्ट के बारे में पूछा सकता है कि कंट्रोल चार्ट जो है प्रोसेस को सस्टेन करने में कैसे आपको हेल्प करता है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट वी कैन एस्टैब्लिश अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। यानी कंट्रोल चार्ट के माध्यम से हम अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा का बेस पे, और फिर हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान में लाइव हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं whether the process is falling within the control limits or not। बहुत सारे सेट पैटर्न्स हैं, हम पैटर्न्स को चेक करने की कोशिश करेंगे, कहीं कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड तो नहीं है, रिड्यूसिंग ट्रेंड तो नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे पैटर्न्स है, उसको स्टडी करेंगे। उससे हमको इंडिकेशन मिलेगा इफ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एन स्पेशल कॉज और नॉट। अगर कोई स्पेशल कॉज होगा तो हम एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं और एक्शन लेके प्रोसेस को करेक्ट कर सकते हैं। जब प्रोसेस को हम करेक्ट करते हुए जाएंगे तो मेरे रिजेक्शन बनने की प्रोबेबिलिटीज कम जाएगी, मेरी प्रोडक्टिविटी बेटर रहेगी, मेरा रिजेक्शन कम होगा, स्क्रैप कम रहेगा, कस्टमर कंप्लेन भी कम आएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बेटर रहेगा। ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं कंट्रोल चार्ट के इस्तेमाल करने से। अगला सवाल आपको घुमा के पूछा सकता है कि व्हाट रोल चेकशीट प्ले इन द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों काफी बार बहुत सारे सवाल को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा सकता है, तो उसके बारे में आप तैयारी रखें। यानी कि चेकशीट को कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के प्रोसेस में या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस में कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने दो टर्म इस्तेमाल किया, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पूछा जा सकता है आपको, काउंटर क्वेश्चन। इसका भी छोटा सा वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है यूट्यूब में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में डिफरेंस क्या है। तो चेकशीट जो होता है हमें डाटा कलेक्शन करने में और उसके बाद में फिर एनालिसिस करने में, डाटा का पैटर्न समझने में हेल्प करता है, और उस पैटर्न को समझ के हम एक्शन लेके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि यह हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। अगला सवाल आपको पूछा सकता है कि हाउ फिशबोन डायग्राम हेल्प्स टू कोलैबोरेट बिटवीन द टीम मेंबर्स। यानी कि अलग अलग टीम मेंबर्स से कोलैबोरेट करने के लिए फिशबोन डायग्राम कैसे हेल्प करता है। दोस्तों फिशबोन डायग्राम बनाने के लिए टिपिकली हम एक क्रॉस फंक्शन टीम बनाते हैं। तो आप बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस फंक्शन टीम वी कैन ब्रेनस्टॉर्म, वी कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉजेस पर्टेनिंग टू वेरियस फैक्टर्स इन द फिशबोन डायग्राम। यानी कि हम क्रॉस फंक्शन टीम का इस्तेमाल करके जो भी फिशबोन डायग्राम में अलग अलग फैक्टर्स मैंने लिया है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, या कुछ और भी हो सकता है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट व्यूज को लेके हम कॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, क्रॉस डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन भी बढ़ता है। अगला सवाल आपको पूछा सकता है when it is appropriate to use run chart in quality improvement program। यानी कि रन चार्ट का इस्तेमाल हम कहां पर कर सकते हैं। तो इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों, whenever we wish to display performance of data or performance of a process over a period of time we can use run chart। यानी कि जब हम किसी प्रोसेस को ऑब्जर्व करके, मॉनिटर करके लंबे समय तक जानना चाहते हैं कि प्रोसेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, हम रन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे क्या हेल्प मिलेगा, इससे हम प्रोसेस का परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, बिहेवियर देख सकते हैं, उसमें शिफ्ट देख सकते हैं, और उसका जान सकते हैं कि प्रोसेस मेरा स्टेबल है या कोई उसमें ड्रिफ्ट या शिफ्ट आ रहा है, जिससे कि हमको उससे ट्रिगर मिलता है, कोई इवेंट तो नहीं हो गया, टूल चेंज तो नहीं हो गया, पावर कट तो नहीं हो गया, कुछ सेटिंग में गड़बड़ तो नहीं हो गया,
और हम उस पर इंटरवीन करके एक्शन लेके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल आपको पूछा सकता है कि काइंडली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 80-20 रूल इन क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम या इन पैरेटो चार्ट। यानी कि 80-20 का सिग्निफिकेंस क्या है क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम में, या पैरेटो चार्ट या पैरेटो डायग्राम में। घुमा के क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग रखिएगा, कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिएगा और आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। वैसे हमने क्वालिटी हब इंडिया में इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें इस पर भी एक कोर्स बनाया हुआ है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफी आपको मदद करेगा इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो दोस्तों 80-20 रूल जो है ये बेसिकली प्रायोरिटाइजेशन करने में आपको हेल्प करता है और ये बोलता है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ 20% ऑफ द कॉजेस। यानी कि अगर 20% कॉजेस को आइडेंटिफाई करके हम अगर अटैक करके खत्म कर दें तो 80% प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाएगी। यानी कि हमारे एफर्ट को प्रायोरिटाइज करके क्रिटिकल फैक्टर और फोकस करने के लिए हमको ये प्रेरित करता है। अगला सवाल आपको कुछ अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट टिपिकल चैलेंजेस एन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस व्हाइल यूजिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करने के दौरान में कंपनियां कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करती है। तो दोस्तों टिपिकली होता क्या है, आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि प्रोसेस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद में अगर हम उसका अपडेशन नहीं करते हैं, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, रिडंडेंसी आ जाती है और ठीक तरीके से प्रोसेस काम नहीं करता है। तो हमको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना पड़ेगा कि प्रोसेस सही है, प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कोई स्टेप एलिमिनेट तो नहीं हो गया है, कोई स्टेप कंबाइंड तो नहीं हो गया है। तो ये रिव्यू करके हमको अपडेटेड रखना पड़ता है। अगर ये नहीं होता है तो कंपनी के लिए फिर चैलेंज बन जाता है। अगला सवाल आपको पूछा सकता है कि हाउ कैन यू से बाय यूजिंग अ कंट्रोल चार्ट इफ द प्रोसेस इज इन ए स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। यानी कि कंट्रोल चार्ट को देखने के दौरान में या देखने के बाद में कैसे आप बोल सकते हैं या कितना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि प्रोसेस आपका स्टेबल है, इन कंट्रोल है कि नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कंट्रोल चार्ट के जो सारे कंडीशंस हैं आपको पता होने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आपको एक दो बताता हूं, सारा नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे बहुत डिटेल में हो जाएगा प्रोग्राम। जैसे कि देयर शुड नॉट बी एनी पॉइंट फॉलिंग आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट, दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। कोई पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा आपका सिचुएशन ये बनता है कि देयर शुड नॉट बी एनी कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड्स आइदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से करीबन 7-8 पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, कुछ कंडीशंस हैं, उसको देख के हम जान सकते हैं कि प्रोसेस मेरा स्टेबल है कि नहीं है, कंट्रोल में है कि नहीं है। अगर इसमें से कोई पॉइंट काम करता है, जैसे कि अगर एक पॉइंट चला गया कंट्रोल लिमिट के बाहर में, तो हम बोल सकते हैं देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल कॉज एंड प्रोसेस इज नॉट स्टेबल। ठीक है ना। तो हमें इन्वेस्टिगेट करके उस स्पेशल कॉज को आइडेंटिफाई करना है और उस पर एक्शन लेना है। अगला सवाल दोस्तों आपको पूछा सकता है कि चेकशीट में जो डेटा कलेक्शन किया जा रहा है उसकी एक्यूरेसी कैसे आप इंश्योर करेंगे। क्योंकि दोस्तों काफी बार क्या होता है, डेटा कलेक्शन जो किया जाता है बहुत फर्जीवाड़ा होता है। बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि एक्चुअल में डेटा को कलेक्ट नहीं करते, मेजरमेंट नहीं करते, बल्कि भरते हैं। दैट इज कॉल्ड डेटा कुकिंग। तो डेटा शुड नॉट बी कुक्ड, इट शुड बी एक्चुअली रिकॉर्डेड, है ना। अगर आपका डेटा ही फर्जी रहेगा तो फिर क्या आप एनालिसिस करेंगे और क्या इंप्रूवमेंट होगा। तो इसके बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है, कुछ और भी घुमा के पूछा सकता है कि कैसे होता है, आपने देखा है कि कभी फर्जीवाड़ा होते हुए, कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे आप जानोगे कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह से भी घुमा के सवाल पूछ सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा चाहेगा कि आप इंश्योर करें कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है और सही डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं दोस्तों कि हम पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, प्रॉपर गाइडलाइन बना के सॉफ्ट फ्लोर में देंगे और डेटा का हम एनालिसिस करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे सॉफ्ट फ्लोर में जाके, गेम्बा में जाके, कि एक्चुअल रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे हमको पता चलेगा कि डेटा जो प्रोवाइड किया जा रहा है सही है, ट्रू है और रिफ्लेक्शन भी सॉफ्ट फ्लोर में हो रहा है वो मैच कर रहा है। अगला सवाल दोस्तों आपको पूछा सकता है कि हाउ कैन यू इंश्योर प्रॉपर या इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ 7QC टूल इन अ कंपनी और इन माय कंपनी। या आपका सवाल ऐसे पूछा सकता है, if I hire you, how can you ensure proper implementation of 7 quality control tool in my company? यानी कि अगर मैं आपको हायर करता हूं तब हमारी कंपनी में या हमारे डिपार्टमेंट में कैसे आप इंश्योर करेंगे कि प्रॉपरली 7QC टूल का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों कि मैं 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल को अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने क्वालिटी हब इंडिया से ट्रेनिंग लिया हुआ है और मैं इसमें मास्टर हूं। मैं प्रॉपरली इसका इंप्लीमेंटेशन करूंगा, उसके लिए मैं टीम बनाऊंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा और उनके थ्रू से मैं अलग अलग एरिया में इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे वो प्रोसेस कंट्रोल हो, चाहे वो कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग हो, चाहे कोई और इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम हो।
मैं लोगों को ट्रेनिंग देके, मॉनिटरिंग करके उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन मैं इंश्योर कर सकता हूं। वो कॉन्फिडेंस आपको देना है इंटरव्यूअर को। तो दोस्तों, सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए प्रॉपर लोगों को ट्रेनिंग देना, उसका मॉनिटरिंग करना, रिव्यू करना, इंप्लीमेंटेशन का इफेक्टिवनेस देखना, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। मैनेजरियल लेवल के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, आपको सुपरवाइजर लेवल में किया जा रहा है, तो आप ये सब कॉन्फिडेंस दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को कि मैं सब चीजें कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सीखा हुआ, अच्छी तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया, मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। अगला सवाल आपको पूछा सकता है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ काइजन एंड 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स आर रिलेटेड? कैसे दोनों का कनेक्शन बनता है, कैसे दोनों का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब दे सकते हैं कि काइजन में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट किया जाता है और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की जरूरत पड़ती है। फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट वी नीड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड वी कैन यूज 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल व्हाइल डूइंग काइजन इन माय कंपनी और इन द कंपनी। और आप बोल सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड लॉट्स ऑफ 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स लाइक फिशबोन डायग्राम, पैरेटो, in lots of Kaizen we have done in my previous organizations and I'm very much comfortable in applying all these tools। तो मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने इस्तेमाल किया है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो काइजन और 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि किसी भी इंप्रूवमेंट को करने के लिए अब काइजन हो गया, इसके जगह में क्वालिटी सर्कल पूछ सकता है या कुछ और पूछ सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ टिपिकल सवाल जो कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी आपके आंसर पर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और अच्छी तरीके से अगर आपको 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, 7 मैनेजमेंट टूल्स और रूट कॉज एनालिसिस में अगर आपको मास्टर बनना है, तो आप क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को अभी एंड्रॉयड के स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करें और कोर्स को तुरंत ही बाय करें। कोर्स हिंदी में और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। इसके अलावा सप्लीमेंटिंग बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, 6 सिग्मा के कोर्सेज हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, सिस्टम्स पर हैं। जितना आप सीखते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो एक्चुअली आप अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उतना आप एक्सपर्ट बनते हैं और इसका आपको मल्टीपल रिटर्न्स मिलेगा। यानी कि अगर आप अपने ऊपर में 10,000 खर्चा करेंगे, 20,000 खर्चा करेंगे, तो आपको लाखों का फायदा होगा। जब आपको प्रमोशन मिलेगा, जब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलता है। हमारे साथ में हजारों लोग अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए हैं, 50+ कंट्री से हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और सैकड़ों लोग कोर्सेज को सीख के नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो आप भी देर न करें, हमारे कोर्सेज को अभी ऑप्ट करें। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे पोर्टल courses.qualityhubinner.com को आप विजिट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप कुछ क्वेरी वगैरह होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है फेस टू फेस या कोई कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए भी आपकी कंपनी में आके आपके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, चाहे प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना हो, चाहे सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करना हो। बहुत सारे तरह के हम प्रोग्राम करते हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। तो उसके लिए हमारी सेवाएं उपलब्ध है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।